भूत की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहीम था और लोग उन्हें प्यार से रहीम काका बुलाते थे। हर रोज की तरह आज की सुबह भी रहीम काका खुशी खुशी अपने काम के लिए निकले। आज रहीम काका बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन बाद ईद थी और वह ये सोच रहे थे कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से ईद मनाएंगे। यही सोचते हुए रहीम काका अपने मालिक की दुकान पर पहुंचे और दूसरी दुकान पर पहुंचाने के लिए आलू का बोरा उठाया और चल दिए। रहीम काका बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वह हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते थे। आज रहीम काका अपनी खुशी में मग्न ऐसे चल रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आलू के बोर में से कुछ आलू रास्ते में गिर गए हैं और वो दुकानदार के पास पहुंच गए। अब जब दुकानदार ने बोरे का वजन किया तो उसमें सामान कम था, जिससे उसे रहीम काका पर शक हुआ और उसने रहीम काका के मालिक को खबर कर दी। अब रहीम काका जब वापस आए तो उनके मालिक ने उनसे कहा। मालिक रहीम काका से पूछता है, आलू के बोरे में से आलू कम कैसे हुए? रहीम काका उससे कहते हैं, मालिक मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से सीधा दुकानदार के पास ही गया था। मालिक गुस्से में रहीम काका से कहता है, अच्छा सीधा गए थे फिर भी सामान गायब हो गया, इतना झूठ। जी मालिक, मैंने आज तक कभी सामान के बोरे को हाथ भी नहीं लगाया है। ज्यों का त्यों उसे उसकी जगह पर पहुंचता हूँ मालिक, शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो। भरोसा करे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने उसकी एक ना सुनी, ये लो तुम्हारे पैसे और अब से काम पर नहीं आना। यही बोलते हुए मालिक रहीम काका को काम से निकाल देता है। अब रहीम काका दुखी मन से उदास से चेहरे के साथ वापस घर को चल पड़ते हैं। इस बार वो घर जाने के लिए जंगल का रास्ता लेते हैं और वही चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बकरी और उसका बच्चा मिलते हैं। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता तो वो उस बकरी और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुँचते ही रहीम काका का बेटा उस बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है। रहीम का बच्चा खुश होकर कहता है, वाह अब्बू, आज तो खाना खूब अच्छा होगा। लाइए इस बकरे को मुझे दीजिए, आज उसे पाक कर खाएंगे, खूब मजा आएगा। रहीम अपने बेटे से कहता है, नहीं बेटा, यह बकरा नहीं बकरी है और यह हमारी नहीं है, ये मुझे जंगल में मिली थी। मैंने इसके मालिक को वहाँ ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा भी है। अब हम इसके मालिक को ढूंढेंगे और जिसकी भी बकरी होगी वो हमारे यहाँ से इसे वापस ले जाएगा। जी अब्बू ठीक है। यह बोल के रहीम काका उस बकरी को खूंटे से बांध लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रहीम काका को अभी तक उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो उनका बेटा फिर उनसे बोलता है, अब्बू इतने दिन हो गए इस बकरी का मालिक नहीं मिला, अब इस बकरी और इसके बच्चे का क्या करना है? रहीम काका अपने बेटे से कहते हैं, हम आज ही इसके मालिक को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आज भी इसका मालिक नहीं मिला तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर ईद का सामान ले आऊंगा। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन रहीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो वो उस बकरी को लेकर बाजार की ओर उसे बेचने चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक ब्राह्मण होता है। वो रहीम काका से बोलता है। वो ब्राह्मण रहीम से पूछता है, यह बकरी और ये बच्चा मेरे हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? रहीम उस ब्राह्मण से कहता है, जी मुझे ये बकरी और इसका ये बच्चा 2 दिन पहले जंगल में मिले थे। मैंने इसके मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। ब्राह्मण रहीम से पूछता है, तुम काम क्या करते हो? जी अभी तो कोई काम नहीं करता। ब्राह्मण खुश होकर रहीम से कहते हैं, तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे का 2 दिन काफी अच्छा ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी बकरियां चराने का काम करोगे? रहीम काका खुशी से, जी जरूर। ब्राह्मण इनाम स्वरूप उसे कुछ धन देता है ताकि वही ईद मना सके।
इसी प्रकार ईद के पावन अवसर पर उन्हें उनकी ईमानदारी की ईदी मिलती है और अपना भरण पोषण करने के लिए काम भी मिल जाता है।